बहुत चाहता है रिदा, वो तुम्हें अपना बनाना चाहता है। बेटा, अल्लाह के फैसलों को मानकर अब हमें जिंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए। मासी कितना अजीब होता है ना, कितना जालिम, पीछा ही नहीं छोड़ता। ये हरकत प्रूव करती है कि आप कितने गलत हैं, कितनी गलत है आपकी सोच। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइए। तेरे मर जाने इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है, तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है, मेरे जीने की उम्मीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज सुबह जब मैं उठी तो होता है कि जब आप जैसे ही उठते हो तो एज अ मदर अपने बच्चों के पास जाते हो, उनका चेहरा देखते हो, उनको चूमते हो, और फिर ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ वर्किंग मदर तो काम के लिए तैयार हुई और निकली। तो यही सोच रही थी कि मेरी जो मोहब्बत है, जो प्यार है, जो इश्क है अपनी औलाद के लिए, वो बेलौस है और होना भी चाहिए। इसी तरह अगर हम प्यार और मोहब्बत की बात करें, वो फिर भी एक लोअर दर्जा लगता है। जब हम इश्क की बात करते हैं, जब वर्ड इश्क हमारे जहन में आता है तो यही बात जहन में आती है कि मोहब्बत या प्यार की इंतहा, जो पीक होगी प्यार की या मोहब्बत की, वो इश्क होगा। तो हम इश्क सिर्फ अपने महबूब से तो नहीं करते, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने भाई बहनों से करते हैं, अपनी औलाद से करते हैं और अपने शौहर या अपनी बीवी से करते हैं। तो इश्क खूबसूरत टर्म है, लेकिन इश्क के पूरे तकाजे पूरे करना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। और जब हम बेलौस की बात करते हैं तो अंग्रेज़ी का वो वर्ड अनकंडीशनल जहन में आता है कि कोई कंडीशन नहीं होती। आप मोहब्बत, प्यार, इश्क करते हैं और दूसरा आपको वापस उसका रिस्पॉन्स दे या ना दे, आप फिर भी कुछ ऐसे लोग ज़िंदगी में होते हैं जिनसे मोहब्बत या प्यार या इश्क करते चले जाते हैं। आज हम इश्क के इंतहा की बात करेंगे, इंतहाए इश्क की बात करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी, दोनों में शिर्क की गुंजाइश नहीं होती, यानी कि आप किसी को उसमें शरीक नहीं कंसिडर कर सकते। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आज हम बात भी इंतहाए इश्क की करेंगे और इस टॉपिक पे, इस बहुत ही इंशाल्लाह सून टू बी सुपर हिट ड्रामे की हम बात करेंगे हमारे इस प्ले के सुपरस्टार से। हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने करियर तो सिंगिंग से स्टार्ट किया, लेकिन अब हर इंसान उनको रिकग्नाइज एज अ ब्रिलियंट एक्टर करता है। जो भी रोल अदा करते हैं, जो भी कैरेक्टर इनको दिया जाता है, उसको इतनी खूबसूरती से अदा करते हैं और लिटरली लगता है कि जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं एक्चुअली वो वही शख्स हैं। मैं बात कर रही हूँ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जुनैद खान की। यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा मेरी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप यार? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताओ कि इश्क क्या है आखिर? ये वर्ड इश्क, इंतहाए इश्क क्या है? प्ले की नहीं मैंने अभी बात करनी, मैंने बात करनी है आपकी नज़र में, जुनैद की नज़र में। बिकॉज यू आर नॉट जस्ट एन एक्टर, यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ सिंगर, यू आर अ क्रिएटर और साथ साथ एक्टर भी हो। सो तुम्हारे लिए इंतहाए इश्क, इश्क क्या है? देखें, इंतहाए इश्क है जब आप किसी का प्यार पाने के लिए, किसी की एक छोटी सी एक अप्रिसिएशन पाने के लिए अपने आप को भूल जाओ या अपने वजूद की जितनी भी गिरें उनको खोल के सामने बिछा दो, सामने के दूसरे के आगे। यानी कि अगर आप इनफॉर्मल टर्म्स से पूछते हैं तो अगर आप अपनी जितनी भी आपकी ईगोज़ हैं, आपकी सब कुछ है, वो सब गिरा के आप बिछा दो और सबमिट कर दो टोटली टुवर्ड्स द पर्सन दैट यू लव। ये इंतहाई इश्क। क्या ये पॉसिबल है रियल लाइफ में? क्या ये पॉसिबल है? हम ड्रामों में तो देखते हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअली जिंदगी में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं और बहुत सी स्टोरीज हमने सुनी हैं, देखी भी हैं। जब हम देखते हैं कि यार ये इंसान कैसा था
और ये अब कैसा है, ये प्यार में कैसा पागल हो चुका है, पागल हो चुका है रे तो प्यार में, ये तो वो है ही नहीं जो कि पहले था। तो वो यही स्टेट ऑफ माइंड है कि जब आप बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हो अपने महबूब के प्यार को हासिल करने के लिए, तब आप इंतहा तो कोई भी नहीं है इसकी, कुछ भी नहीं है इसकी, यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है ये। हाँ, लेकिन ये है कि आप अपने आप को टोटली ख़त्म करके अपने महबूब के सामने आप बिछ जाओ, तो वो इंतहा है। तो आई गेस बात तो वही हुई कि क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप जो आपको लगता है कि इंतहा है, वहाँ पे पहुँच के फिर मज़ीद आप आगे बढ़ते हैं, फिर एक नई इंतहा बन जाती है, और वो लिमिटलेस किस्म का एक इश्क होता है। हाँ हाँ। तो इस ड्रामे में जिसका नाम है इंतहाए इश्क, आप ये सब कुछ देखेंगे। आज रात को ये आपकी टीवी स्क्रीन्स पे A+ की स्क्रीन पे आप देखेंगे एट 8 PM। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट काविश है, डायरेक्टर है दिलावर मलिक, प्रोड्यूस किया गया है इरफान रफ़ीक और खुर्रम रियाज ने। बहुत ही ब्रिलियंट प्रोडक्शन बाय रेड ओशन प्रोडक्शंस। इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्शन हाउस, नए नए इस फील्ड में आए हैं लेकिन बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। मॉर्निंग विद जुगन भी उनके साथ इन कोलैबोरेशन है, एंड देन ये वाला प्रोजेक्ट भी रेड ओशन प्रोडक्शन का है, साथ में ओरिएंटल एंटरटेनमेंट भी इन्वॉल्व है। रिटन बाय शगुफ्ता भट्टी एंड produced like I said by इरफान रफ़ीक and खुर्रम रियाज। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा इंतहाए इश्क का? आज रात को 8 बजे स्क्रीन पे जाएगा, तो देखिए हर प्रोजेक्ट जो होता है वो इट्स लाइक अ बेबी। आप उसको आप सोचते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि ये इसकी शक्ल होगी, फिर आप वो लोग सिलेक्ट करते हैं जो कि आपको लगता है कि ये इसके लिए सूटेबल होंगे, फिर आप प्रोडक्शन में जाते हैं, एक एक मोमेंट पे मेहनत, हर बंदे की मेहनत रिक्वायर्ड होती है, एक एक बंदा मेहनत करता है आखिरी वक्त तक। फिर उसके बाद प्ले ऑन एयर हो रहा होता है, तो उसके पहले प्रमोशन है। आप बिलबोर्ड्स देख रही होंगी लाहौर में, आप ड्राइव करती जा रही होंगी, ये जुनेद बिलबोर्ड पे क्या कर रहा है। सो वो चीज़ें आपने देखी होंगी। जुनेद जिस बिलबोर्ड पे नहीं होता, हम कहते हैं कि इस बिलबोर्ड पे जुनेद क्यों नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं, जुनेद तो हर बिलबोर्ड पे होना चाहिए। सो एक एक चीज़ पे इतनी मेहनत जब लगती है तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको लोग पसंद करें, लेकिन वही बात है, रिज़ल्ट तो खुदा के हाथ में और हमारी पब्लिक जो है उसके हाथ में। सो हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, और खुर्रम रियाज, इरफान रफ़ीक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। दिलावर मलिक हमारे जो इतने स्वीट से प्यारे से डायरेक्टर हैं हमारे, और उनके स्वीट से प्यारे से डायरेक्टर का मतलब है कि इन एक्टर्स ने उनका कीमा निकाला है। स्वीट से प्यारे जब भी लगता है किसी डायरेक्टर के साथ, उसका मतलब होता है कि कीमा निकाले। कीमा निकाला था मैंने बिल्कुल नहीं निकाला। किसी ने निकाला कीमा? नहीं, किसी ने भी नहीं निकाला। सोचो यार, ये अंदर की देखो, दिल की बात है। अब दिलावर भाई बता सकते हैं। मैं ये नहीं पूछ रही कौन, मैं सोच रही हूँ कि मैं पूछ रही हूँ कि किसी ने कीमा निकाला उनका। मेरा नहीं ख्याल, नहीं मेरा नहीं ख्याल। बहुत ख्याल रखा उन्होंने, हमारा बहुत ख्याल रखा, प्रोड्यूसर्स ने हमारा बहुत ख्याल रखा, शगुफ्ता ने स्क्रिप्ट अच्छी लिखी, और बाकी जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो कैमरामैन हो, AD हो, किचन वाला जो बॉय होता है, वो सब हर बंदे ने बड़े प्यार से हमें संभाला और हमारा ख्याल रखा। एक्चुअली रेड ओशन प्रोडक्शंस के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब इरफान प्रोडक्शन हाउस बनाने लगे थे तो हमारी बड़ी डिस्कशंस हुई इसके ऊपर, और मैंने उसको एक ही बात कही, मैंने कहा देखो इरफान, एक बात याद रखना कि आर्टिस्ट जब घर से निकलता है ना सेट पे जाने के लिए, तो वो सेट फिर उसका घर बन जाता है, क्योंकि आप उस कैरेक्टर में ढल जाते हैं। तो खाना पीना, पेमेंट्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि उस पे आपको तंग ना किया जाए। ऐसे ही मैं पहुंचता था, मैं और हिबा सेट पे, तो हम कहते थे यार हलवा पूरी खाने को दिल कर रहा है जरा, तो आई थी हमारे पास हलवा पूरी। तो हमारी छोटी मोटी ख्वाहिशात उन्होंने बिल्कुल पूरी की हैं। बड़ी ख्वाहिशात कोई पूरी की? देखो, बड़ी ख्वाहिशात तो पूरी हो ही जाती है, वो तो हो ही जाती है, नहीं बट नहीं होती। बहुत सी प्रोडक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे जुनेद आप मिन्नतें ही करते रह जाते हैं कि जी पेमेंट दे दे, पेमेंट दे दे, जी आपने कहा था आज मिलेगा, अच्छा जी अब हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ते हो गए। देखिए, मजदूरी अभी आपका पसीना ना सूखे और आपको आपकी पेमेंट मिल जाए तो मज़ा तो तब आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं इसलिए प्रोड्यूसर्स को मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बिजनेस साइकिल है ओवरऑल इंडस्ट्री का, चाहे वो टेलीविज़न का प्रोड्यूसर हो, किसी भी फिल्म का प्रोड्यूसर हो, वो खुश रहना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर अगर खुश रहेगा तो ये सारा जो साइकिल है चलता रहेगा। बिल्कुल। तो चीज़ लोग हायर होते रहेंगे, लोग काम करते रहेंगे। प्रोड्यूसर खुश हो, लेकिन प्रोड्यूसर की वजह से अगर आर्टिस्ट
और जो सारा क्रू है और जो सारी टीम है। मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है वर्किंग विद इरफान रफ़ीक, रेड ओशन प्रोडक्शन एंड रेड ओशन PR भी उनकी है कम्युनिकेशन। तो वो हम लोग को वैसे भी कांटेक्ट करते रहते हैं कि जी ये वाला शाउट आउट या ये वाली शूट या व्हाटएवर। आई हैव टू टेल यू गाइज, मेरा बहुत ही, और मैं आई मीन आफ्टर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इन द इंडस्ट्री नाउ, 15 साल इस इंडस्ट्री में मैंने गुजार लिए हैं और इतने एथिकल तरीके से, मतलब अभी डेट नहीं आती पेमेंट की आपकी, अगर फर्स्ट को आपको चेक मिला है तो पहले ही 30th को या 31st को आपको फ़ोन आ जाता है कि जी कल आपकी पेमेंट कहाँ पे आके देनी है। व्यूअर्स, ये वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना, ये भाग भी लगाता है दूसरे इंसान को। बिल्कुल, आर्टिस्ट खुश होता है, आर्टिस्ट घर जाता है, वही आपकी बात, कि आर्टिस्ट खुश होता है, घर जाता है और अगले दिन उसका आने का दिल करता है सेट पे कि ठीक। आई मीन इफ यू आर गेटिंग पेड, वरना तो बंदा सड़े हुए मूड में ही काम पे आता है ना। हाँ। सो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। इंतहाई इश्क जो है वो आज से जो है वो ऑन एयर जा रहा है वेडनेसडे एट 8 PM रात को 8 बजे A+ पे आप देखेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग एक स्टोरी है। ऑफ कोर्स हमारे सुपरस्टार जुनैद खान हमारे साथ है, कास्ट में बखारी भी हैं, सारा एजाज हैं, अरीज अहमद हैं, मीना चौधरी हैं, असद महमूद हैं, साद रशीद हैं, समिया भट्ट हैं, मरियम शफी हैं, सामिया सलीम हैं, मारिया मलिक हैं, अन्नाबिया हैं, अजमल दीवान हैं। बहुत ही अमेजिंग कास्ट है। इट्स प्रोड्यूस्ड बाय इरफान रफ़ीक एंड खुर्रम रियाज, रिटन बाय शगुफ्ता भट्टी, प्रेजेंट किया गया है आपको बाय रेड ओशन प्रोडक्शंस एंड ओरिएंटल एंटरटेनमेंट। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे। पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद, जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू, बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिला दा खावे तू। चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद, जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। जी हाँ व्यूअर्स, मज़ा तो तब आता है किसी भी प्रोजेक्ट को देखने का कि जब वो ऑन एयर हो ड्रामा और उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा हो जो आपके दिल को भा जाए और आप फिर ये सोचते रहते हैं कि हाय ये कैरेक्टर मैं हूँ, और आप मतलब उसकी लाइफ को ऐसे फॉलो करते हैं कि जैसे आपकी ज़िंदगी फॉलो हो रही है। याद है जुनैद, जब हम छोटे होते थे तो जब कोई मूवी देखते थे या कोई इस तरह की चीज देखते थे तो क्या अपने आप को इमेजिन करते थे बिल्कुल। कि मैं ये वाला कैरेक्टर हूँ, टाइटैनिक में मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो हूँ? वो तो सबने इमेजिन किया वैसे। लेकिन बिल्कुल ऐसा होता है, हम जो कैरेक्टर्स देखते हैं टीवी पे, हम तभी उनसे अटैच होते हैं जब हम रिलेट करते हैं उनसे। मैं बचपन की बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि जब छोटे थे, क्योंकि क्या उस वक्त जरासीम थे एक्टिंग के अंदर? सवाल ये है यार। थे कुछ हद तक थे, हम कजन्स, मुझे याद है हम कजन्स थे उस वक्त, छोटे छोटे होंगे, कोई 10-12 टाइप 13 साल के होंगे। हम घर के लाउंज में जब हम इकट्ठे होते थे, कोई पिंडी से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, तो हम बैठ के स्किटें बनाया करते थे वैसे ही। अच्छा। और
ज्यादातर जुनैद कौन सा कैरेक्टर प्ले करता था स्किट में? हीरो का ही ऑब्वियसली। नहीं, वो हम सारे हीरो थे उस जमाने में। सो वो कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस बीच में जंप इन हो रहा है कि इम्प्रोव सी एक बस स्किट हम बनाते होते थे। वो हमने कहीं उस कैमरे में रिकॉर्ड भी की थी, पता नहीं टेपिंग किसके पास होगी। हाय अल्लाह, प्लीज दे दो, कम से कम हम चलाएंगे नहीं, किसी दिन। मैं अब तुम्हारा मैं 1-to-1 इंटरव्यू करूंगी मैं ना। तो पहचाना भी नहीं जाऊंगा सर। वे तो स्कूल के दोस्त मुझे कहते हैं, भाई अच्छा तुम कहाँ थे, किस क्लास में थे? जो हमारी जो कुछ क्लास की जो स्कूल की मेरी जो खवातीन दोस्त हैं, वो तो यही थी, कहती थी यार ये अच्छा जुनैद कहाँ था हमारी क्लास में? जुनैद हमारी क्लास में था। सो वो मैं बड़ा एक डिफरेंट सा बच्चा था और खेल कूद के सामला भी हो जाता था बहुत जल्द, तो इसलिए मैं नहीं पहचाना जाऊंगा बच्चे में। नहीं पहचाना जाऊंगा। हाँ चलो अच्छी बात है, क्योंकि आप तो पहचाने जाते हो ना, आप तो बंदा बंदा पहचानता है माशाल्लाह। ओके, व्हाट अबाउट इस प्रोजेक्ट के लिए जब अप्रोच किया गया और जब इस कैरेक्टर, क्योंकि मुझे पता है जुनैद यू आर वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जो कैरेक्टर डेवलपमेंट जरूर करता है, आप एक बैक स्टोरी अपने जहन में बनाते हो। आपकी प्रोसेस क्या है इस कैरेक्टर के लिए? कितना को आपको मेहनत करनी पड़ी इसकी लुक पे, इसके पूरी जो कहते हैं ना इसकी लाइफ के ऊपर, और इसको कैसे पोर्ट्रे करना है? क्योंकि एक्टर पे है, वो किसी भी तरह एक कैरेक्टर को प्ले करे। एक होता है डायरेक्टर का, राइटर का विजन होता है, एक राइटर ने एक स्क्रिप्ट एक फ्लो से लिखी होती है। सो पहले मैं एज एन एक्टर पहले राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ता हूँ पूरी स्क्रिप्ट, कि राइटर ने क्या शेड्स क्या लिखे हुए हैं कैरेक्टर के। हर कैरेक्टर के एक प्रोजेक्ट में उसकी पीक्स होती है कि उसने उसका लो क्या है, उसका हाई क्या है, उसके बीच में ही एक्टर रिवॉल्व करता है उस प्रोजेक्ट में। तो पहले उसकी पीक्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, फिर डायरेक्टर का जो विज़न है, जो डायरेक्टर ने सोचा होता है कि यार मैंने इस तरह सोचा हुआ है। सो मेरी जब मीटिंग हुई दिलावर भाई से मीटिंग हुई, तो फिर हमने डिस्कस किया कि इस प्रोजेक्ट का क्या शेड होने चाहिए, इसका उतार चढ़ाव क्या है, इसके कपड़े क्या हैं, इसका बोलने का तरीका क्या है। सो आई थिंक वो एक डायरेक्टर, राइटर, एक्टर और शगुफ्ता साहिबा से भी आपकी बात हुई क्या रिगार्डिंग? बिल्कुल, शगुफ्ता से बात भी हुई, और शगुफ्ता कभी मैंने पॉइंट ऑफ व्यू समझा कि वो किस तरह इस कैरेक्टर को देखना चाह रही हैं, क्योंकि हर राइटर ने एक सोच से लिखा होता है, डायरेक्टर ने एक इमेजिन किया होता है। सो मी एज एन एक्टर आई फील के रादर देन मी जस्ट बीइंग कमिंग आउट एज जुनैद खान, एक ऐसी चीज़ हो जिसमें राइटर भी अब देख रहा हो, डायरेक्टर भी देख रहा हो। तो एक तीनों की मिली भगत से एक चीज़ बनती है जो कि नजर आएगी। अच्छा, हमने अभी आपके साथ शेयर करनी है बिहाइंड द सीन्स क्या क्या एक्टिविटीज हुई। देखते हैं जुनैद ने क्या हरकतें जो हैं वो की इंतहाई इश्क की शूट के दौरान। बाय द वे आज से ऑन एयर हो रहा है रात 8 बजे ऑन A+। आइए देखते हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और जब मोहब्बत में सच्चाई हो तो वो मंजिल पाकर रहती है। तुम कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचोगे रहता। रोलिंग, पहले पकड़ने ले। तेरे मर जाने साई, ठीक है, वो एलसीडी के पास एक एलसीडी गाड़ी हो रही है। भाई एक्शन। अभी अगर वो आपकी बात ना समझे ना तो आप उनसे बहस मत करना, क्योंकि उससे में मामला और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। रोलिंग एक्शन। अभी अगर वो आपकी बात ना समझ रहे हो ना तो आप उनसे बहस मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी प्लेसमेंट क्या है? तो नहीं जानती, साइम उनका बेटा है। तो स्टार एंड शाइन थोड़ी जो नाम बाकी इतनी स्टार नहीं होना। अम्मी का थोड़ा ब्लड प्रेशर थोड़ा पास आ वो ना ये हो गई ना थोड़ा ठीक है, अब बोला तेरे यही है दुआ, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। इंतहाई इश्क एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जो दो भाइयों की कहानी है और उनका जो एक बेलौस प्यार है एक दूसरे के लिए, उससे रिलेटेड
टॉपिक पे हमने ये अमेजिंग सा प्रोजेक्ट आपके लिए तैयार किया है। कास्ट में हैं जुनैद खान और जो हमारी दूसरी सुपरस्टार हैं उनको हम बुलाने जा रहे हैं। ये डायरेक्ट किए दिलावर मलिक ने, इरफान रफ़ीक एंड खुरम रियाज ने प्रोड्यूस की है। इज रिटन बाय शगुफ्ता भट्टी साहिबा एंड प्रेजेंटेड टू यू बाय रेड ओशन प्रोडक्शंस एंड ओरिएंटल एंटरटेनमेंट। इंतहाई इश्क आज से ऑन एयर हो रहा है और आज कौन सा दिन है? बुध, यानी कि एवरी वेडनेसडे एट 8 PM आप देखेंगे इंतहाई इश्क। तो बुलाते हैं हमारी सुपरस्टार हिबा बुखारी को। तेरी हंसी तेरी खुशी मेरे लिए जन्नत यही। पहचानती हैं? इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से पहचानती Oh, no. हूँ। This is like that. पहचानती भी हैं और जानती भी हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है ये। है ना? हाँ, इतना ज़्यादा पहचानना बहुत पुराना दोस्त है। जितना जुगन पहचानती हैं मैं जितना मैं पहचानती हूँ शायद दूसरे ना पहचानते हो। इतने नहीं, इतना नहीं। अच्छा हिबा, ये बताइए कि सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि आपका इंतहाई इश्क में मतलब हाउ डिड इट हैपन? मतलब उन्होंने आपको कॉल की, आपको अप्रोच किया? बिल्कुल, दे डिड कॉल मी और मेरे लिए बड़ा एक अलग सी बात थी बिकॉज ये लाहौर के अंदर का एक प्रोजेक्ट है एंड आई हैवंट वर्क आउट ऑफ कराची अभी तक। तो ये मेरा पहला लाहौर का प्रोजेक्ट था एंड आई वाज लाइक लिटिल स्केयर्ड कि अच्छा किस तरीके से होगा, कैसे होगा, मुझसे नहीं हो सकता और हम कैसे जाएंगे आउट ऑफ टाउन। फिर अम्मी ने कहा कि अच्छा साथ चल लेंगे, कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट डू इट। क्योंकि वो कोविड वाला भी तो सारा एक साथ बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट इट वाज फन, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। जिस वक्त इन्होंने मुझे अप्रोच किया ना, वैसे एक अच्छा सही है, ठीक है, मुझे इसकी स्टोरी अच्छी लगी, इट्स सिंपल बट इसकी स्टोरी अच्छी थी। प्लस हमारी कास्ट में वी टॉक टू ईच अदर, वी वर लाइक अच्छा वी आर डूइंग इट, ये जैसे कास्ट का आपस में होता है। जुनैद के साथ पहले काम किया था? जी हाँ, बिल्कुल। कितना काम किया जुनैद? एक प्ले किया था उससे पहले। अच्छा, उससे पहले एक प्ले किया। यानी कि जुनैद तुमने इतना पागल नहीं किया है हिबा को कि हिबा कहती है अगर जुनैद है तो मैंने नहीं करना, आई एम सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। देखो ये तो आप जानती हैं कि मैं बिल्कुल पागल नहीं एक्चुअली जुनैद बिल्कुल तंग नहीं करता, ये एक फैक्ट बिल्कुल है। तंग नहीं करते। He keeps to himself, chill बंदा है। अगर ऑन कोई- हिज फोन ही इज लाइक देयर एंड ही डज हिज थिंग। अच्छा, तो फिर कुछ सवाल पूछ लेती हूँ आपसे ऑन हिज फोन से रिलेटेड। अच्छा, सेट पे लेट कौन आता है? तो बिल्कुल कौन आता है? कौन आता है? हिबा बुखारी? आओ। देखो मैं तो नहीं आता लेट। मुनीर न्याजी कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूँ। हमेशा देर कर देता है, फेवरेट, दैट्स माय इसमें न्याजी को डाल फेवरेट। दो। अच्छा, यानी कि हिबा लेट आती है। अच्छा, सेट पे सो कौन जाता है? आरिज, I don't know about him, लेकिन आरिज can sleep anywhere. Anywhere. हाय, मैं इतनी जेलस होती हूँ उन लोगों से। I क्योंकि know, मेरे को- right? मेरे भी तो जहाज में इन बिजनेस क्लास लेट के भी मुझे नींद नहीं आती। नहीं, I tell you this, ऐसा होता था कि even आरिज sitting like this and he's like, और जाके बोलो आरिज आप सो रहे हो? हाँ सो गया। ये ब्लेसिंग है। It's a blessing, माशाल्लाह, touch wood. Yes. ओके, सबसे ज्यादा फोन कौन यूज करता है? ये तो इसके वाला बचपन से प्रॉब्लम है। easy. ये वाला बचपन से प्रॉब्लम है। अच्छा। अभी फोन इजाद भी नहीं हुआ था तो हाँ, मुझे- जब तक 3310 आया भी नहीं था तब से फोन पे बातें कर। Thank you. अच्छा, सबसे ज्यादा मस्तियां कौन करता है सेट पे? दिलावर मलिक। I know, हमारे डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब? डायरेक्टर साहब। हमारे डायरेक्टर साहब जितने फन है ओह, ना। बहुत फन। I had आपकी so सोच much है। fun. अच्छा, शुरू में जब पहला मेरा सीन हो रहा था अच्छा, तो I got दिखने में बड़े scared. सीरियस लगते हैं। अच्छा, दिखने में सीरियस लगते हैं ना, दिखने थोड़ा में सा सीरियस ये लगते हैं हाँ। लेकिन बाकी वो 5 मिनट की बात है। ओ हो। 5 मिनट में आपका इंप्रेशन बिल्कुल बदल जाएगा। जब पहला सीन हुआ तो आई वाज अ लिटिल स्केयर्ड, वैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज यू हैवंट सीन एनी डायरेक्टर लाइक दिस, राइट? तो जब उन्होंने करना शुरू किया ना, मैंने इनको देखा, हम दोनों ने गेज नहीं था, आप एक्सचेंज करते कि अच्छा सही है, बट इट वाज सो फन, बहुत मजा आया। ये सीन के बीच में वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रहे होते थे और मतलब सारी चीजें साथ साथ चल रही होती थी, बट इट वाज हाँ, उनका स्टाइल एक बड़ा सा मजेदार फिल्मी सा स्टाइल है। डायरेक्शन यार इसको ना यूं कर, ये थोड़ी सी सुर यूं ले लो। इतने बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, वेरी क्यूट। बहुत स्वीट। क्यूट। वैसे वैसे डायरेक्टर्स के लिए बड़ी टर्म सुनिए कि बहुत डांटे हैं, बहुत टफ हैं, आर्टिस्ट को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन फिर साथ में बंदा कवर करने के लिए कह भी देता है ना कि नहीं बट यू नो ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। डायरेक्टर्स ऐसे ही होते हैं। ये पहली दफा सुनने को मिल रहा है कि कोई डायरेक्टर एक्चुअली आपके साथ एंजॉय बट भी ही करता है। गाइड्स अ लॉट, बड़े आराम से, बड़े प्यार से कि ये यूं कर दो ना। जैसे आई रिमेंबर हम कर रहे थे एक सीन, तो उसके अंदर ये इसका जब वो पीछे, अच्छा बिकॉज यू नो यू कैन सी बिहाइंड द कैमरा, तो अब ये डायलॉग बोल रहे हैं पीछे से and I'm like, okay, वो बना रहे थे कि ये आया, अब आ गया। तो एज अ सिंगर यू मस्ट रियली एंजॉय दैट अ लॉट हाँ, आल्सो, हाँ। क्योंकि वो तो यू आर आल्सो यूज्ड टू द होल
बिल्कुल मुझे तो Ends हाँ the end एग्जैक्टली है। वो तो है वो वाला जो है ना वो तो हम तो लाहौरी है ना, तो हमारी तरह सिस्टम फर्क है। हाँ तो वो अच्छा होता है जब बीच में आपको स्पेशली कोई ऐसा बंदा हो ना, क्योंकि मैं खुद भी सिंगर तो हूँ लेकिन मैं खुद इनिशिएट नहीं करता गाने का। हिबा भी ऐसी, हिबा भी गाती है लेकिन हिबा भी शर्मीली है थोड़ी सी। तो दिलावर भाई हमें पीछे से एक बैकग्राउंड स्कोर आता था। इशारे ना करो हिबा, आई एम मच ओल्डर देन यू, आई कैन फोर्स यू टू डू थिंग्स। तो वो दिलावर भाई शुरू करते थे और हम पीछे से एवे में जुगन आपी नहीं हूँ सबकी इस इंडस्ट्री में। तो दिलावर भाई शुरू करते थे पीछे गाना और हम बिल्कुल मतलब वो होता था कि अच्छा वो एक माहौल चल रहा होता था। अगर हमारे सेट के ऊपर स्टोरीज भी जारी होती थी तो वो ये होता था कि वो गा रहे हैं, कोई और गा रहा है। हमारे पास और बहुत सारे सिंगर्स थे। हाँ अच्छा हाँ, बस सब हम काफी लोग हैं, बहुत सिंगर्स थे, लाइक सभी गा रहे होते थे। सभी गा रहे होते थे। तो व्हाट अबाउट सारा एजाज, अरीज गाना गाता था या बस सोता ही था? आरिस सोता ही रहता था या मतलब he sings well but I don't know कि मतलब सोता भी रहता था। सच गवा लेंगे गवा ले नहीं बहलो बीबी, अगर वो गाएगा तो तुसी भी गाओगे। ओके even you will sing then। उसको तो मैंने बिल्कुल नहीं गाना, उसको सुन के कान पक गए हैं, कानों में उर्ली लग गई है मेरे इसके गाने सुन के। देखो you should नहीं राइट। You are both going to sing। मैं पहले से ही हेड्स अप दे रही हूँ, सिर्फ ज़हन में प्रिपेयर कर लो। What about बीना चौधरी, क्या वो गाती थी? असद महमूद गाते थे? वो तो नहीं गाते थे। सारा तो बिल्कुल नहीं गाती थी। सारा भी नहीं अच्छा शर्मीली तरीन मतलब बिल्कुल गाने के मामले में गाने बिल्कुल नहीं गाते। अगर ये रिकॉर्ड बट आई एम सो सॉरी। नहीं असद महमूद भी नहीं गाते थे और नहीं गाते थे, बस आप लोग ही गाते रहते। नहीं वो भी तो थे। किसका नाम भूल रहे हो तुम लोग नलाइको? अच्छा समिया सलीम, मारिया मलिक, अनाबिया, अजमल दीवान। अच्छा कोई और भी गाता था, अभी हम सोच के आपको बताएंगे व्यूअर्स कि कौन वो शख्स था, द मिस्ट्री सिंगर, हु वाज इट। इस स्क्रीन के पीछे से उनका नाम जो है वो हम बरामद करेंगे, चेहरा। ओके गाइस, हमारे साथ किचन में अलबत्ता नाजिश हैं और वो आज कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाएंगी, पता नहीं कुछ खेल कूद कर रही हैं किचन के अंदर। बाद में उनसे मुलाकात कराएंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ गेम्स भी हैं, कुछ और सवाल भी हैं और ऑफ कोर्स एक बड़े हैंडसम से यंग मैन जो सोते ही चले जाते हैं, उनसे भी हमने मुलाकात करनी है ब्रेक के बाद। तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद, जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले आरेज हो रहा था, तो फिर आज आरेज अहमद को बुला लेते हैं हम सेट पे। आ जाओ हमारे पास बरखुरदार। कोनी मारनी है तो मैं मारती हूँ। 1 2 3 ओके सो सोने की क्या प्रॉब्लम है बेटा? नींद क्यों नहीं पूरी करते आप? सोने की प्रॉब्लम तो नहीं है, सोने की ब्लेसिंग है। नहीं ये क्या कहानी है? ये बड़ी वो जो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि चुस लगा रहे थे आपकी कि ये तो सेट पे कहीं पे भी सो जाता है, हर जगह सो जाता है। ये क्या माजरा है? माजरा ये है कि द थिंग इज वी स्टार्टेड टुगेदर, पहला प्रोजेक्ट हमारा साथ ही था, तो इसको तब से ये कंप्लेंट है कि ये सो जाता है सेट पे। तब से लेके अब तक सोए नहीं हूँ, तब से लेके अब तक मैं सो ही रहा हूँ। आई टेल यू, अच्छा मैं बार सीन करके आती थी और रो रही हूँ मैं, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, मुझे होता था कि मैं वापस आऊँ और मैं वापस आती थी और ये यूँ आराम से सो रहा था ना, वैसे उठो मुझे सोना। जूते मारो ना, गुस्सा चढ़ता है कि कोई सोने का सीन भी होता है तो मैं सो जाता हूँ। हाँ इट्स अ ब्लेसिंग, ये बड़ी एनवियस होती है मेरी साथ। मुझे लगता है हम जो है ना वो टीवी के सामने सोने वाले हम वो हैं कि बचपन में हम टीवी के सामने सो जाते थे। अच्छा
इसलिए अब हम इतना ट्रेन हो चुके हैं कि अब आवाज़ों से हमें कोई, कोई हाँ। साउंड डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा, आई ग्रू अप इन अ हाउस जहाँ पे जब बच्चे सो रहे होते थे तो सबने चुप हो ओह, जाना था, हाँ, और ये exactly. सबसे बुरी चीज अच्छा है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही है। मेरे घर में भी वो इतनी सी वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि अच्छा सही है, बिल्कुल आराम से सो रहे हैं सारे। हाँ, मैं भी बच्चों अंधेरे को जो है होके। ये इसी पे असल में ट्रेन मेरी करने की 2 कोशिश साल कर रहा हूँ, की- टीवी लगा के थोड़ा सा सुलाऊं। और मानती नहीं होगी आपकी बीवी, क्योंकि मैं भी उसको जानती हूँ। 2 साल की हॉस्टल की ट्रेनिंग है नेवल एकेडमी की, आए तो हाय, वहाँ बड़ा थोड़ा टाइम मिलता था सोने के लिए, तो वो आदत अभी भी है। वो सच्ची सवेरे जगा दिया, 10-15 मिनट भी हो तो मैं कहता हूँ सो जाओ, एंड आई स्लीप। नॉट बैड, सो लिटिल सिएस्टा आप ले लेते। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का कैसे हिस्सा बने? राहुल भाई की कॉल आई, क्या हुआ? हाउ डिड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? शोएब की कॉल आई, जो एसोसिएट है हमारे। उन्होंने प्रोबेबली हमारा ड्रामा देखा था, तड़प दूसरे चैनल पे चल रहा था, तो उन्होंने पिच किया। और आई हैव नेवर वर्कड इन लाहौर पहले, मेरा भी पहला प्रोजेक्ट है लाहौर में। और कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर में? इट वाज फिनोमिनल, फिनोमिनल। हम मतलब जरा फर्क किस्म के मैं लोग काम हैं। करना हम चाहता हूँ काम दोबारा कम लाहौर। और खेलियां ज्यादा करते अच्छा, और काम शुरू-शुरू उतना ही में होता है उतना जितना ही कराची में होता exactly। है। अच्छा, मैं शुरू में जब हम काम कर रहे थे तो आई वाज रियली वो एक पैनिक हो जाता है कि क्या मसला है, हम इतने आराम से क्यों काम कर रहे हैं, जल्दी काम करो जल्दी काम करो, डेज बढ़ जाएंगे एंड आई एम नॉट कमिंग, बाद में नहीं आऊँगी मैं, जल्दी करो। अच्छा, हम बहुत स्लो, इनको भी मैं बोलूँ, मैंने कहा ये तो बहुत आराम से काम कर रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं होता, हम शोर क्यों नहीं मचा रहे, जल्दी करो। बट मैंने फिर ऑब्जर्व किया कि उतने ही दिनों में जितने दिन उन्हें हमसे लिए थे, उसी दिन के अंदर हमारा काम कंप्लीट हुआ, बड़े आराम से हुआ है। हिबा बुखारी ने लाहौर का कोने खुदरे का कौन सा रेस्टोरेंट नहीं जाके चखा? कोई ना ले लो तुसी, पुराना अंदरून दा रेस्टोरेंट दा कोई पता नहीं। But you see, that's the thing. Okay, being लाहौरी, मैंने बहुत काम किया कराची में, और इवेंचुअली मैंने कहा मैं लाहौर में ही ठीक हूँ, क्योंकि हमारा कुछ मिजाज इस किस्म का है कि हम लोग थोड़ा हल्ला गुल्ला एंजॉय। देखो, रोजी रोटी तो कमानी ही है, मजे से भी कमा सकते हैं और सड़ के भी। अभी आप देख रहे थे कि ऑफ कैमरा भी हम लोग अपने हरकतें कर रहे हैं सारे, ये नहीं है कि ऑफ कैमरा सडनली सारे चुप होकर सड़ के बैठ गए। द थिंग इज, उसी थीम को, उसी एनर्जी को अगर लेके बंदा चले तो मजा भी आता है। प्लस मुझे लगता है क्रिएटिविटी निकलती इसी मॉल में। Exactly, अगर बहुत ही आप creative बंद कर काम देंगे करें, और तो फिर आप बहुत जल्दी अगर चीजें करेंगे तो वो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी 50% पे आ जाती है। और दिलावर साहब की बात हो रही थी, उनका दिमाग बड़ा म्यूजिकल है। पहली बार किसी सेट पे मैंने डायरेक्टर को सीन के बीच में बैकग्राउंड स्कोर देते हुए सुना है। अपना ही कोई गाना गा रहे होते थे, और वो इट वर्कड फॉर अस एंड फॉर द सीन्स एज वेल। क्योंकि वो इमोशंस और वो बड़े अच्छा अच्छा, सबसे ज़्यादा क्यूट जो मैं बात आपको वही करूँ कि हमें ये होता था कि हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बिकॉज हम तो स्क्रीन पे, हम कैमरे के सामने हैं, तो पीछे उनके हमारे पास इतनी सारी वीडियोस हैं कि जिसके अंदर ना वो प्लीज वो वीडियोस दो भाई, वो वीडियोस दो, साथ उनके एक्सप्रेशन साथ एक्चुअली बिकम्स द पार्ट ऑफ द सीन। And अगर हम रो रहे हैं तो वो रो रहे होते थे, और आप उनको देखें एग्जैक्टली, एंड यू नो वो तो मतलब वो एक ऐसी इमोशनल ऑडियंस होते थे कि बंदा कहता था टेलीविजन पे हम बाथरूम जाने का सीन नहीं करते, वरना तो वो वाली एक्सप्रेशन सबसे फनी होनी थी। अच्छा ठीक है, आई विल बिहेव माय सेल्फ, जुनैद कह रहे कंट्रोल। जब पुराने साथी मिलते हैं तो गलत इसी किस्म की बातें होती है। ये जो तीनों यंग इंडिविजुअल्स हमारे साथ हैं, इनसे हमने ब्रेक के बाद गाना सुनना है, श्योर आप लोग भी सुनना चाहेंगे। बातें तो हम इनकी सुन ही रहे हैं। दो लोग बिल्कुल सुकून में यार, इसी चंचल सी लड़की जो है वो टेंशन में आ गई कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और करो ड्रामे लाहौर में। और इंतहाई इश्क जो है 15 सितंबर वेडनेसडे 8 PM आज रात को 8 बजे आप देखेंगे ऑन A+। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे पीठ पीछे खड़े होके बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज हम इनके पीठ पीछे खड़े होके इनसे गेस करवाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, मैं चेहरा जो है वो रिवील करूंगी एक एक पर्सनालिटी को, और जो बाकी दो लोग यहाँ पे बैठे होंगे वो गेस करेंगे कि वो कौन है। नाम लिए बगैर आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब सब कुछ याद रखते हुए कि ये नेशनल टेलीविजन फैमिली है, शो है। फैमिली शो है। तो जी आप खड़े हो जाए ना जी। जी। अच्छा, तो पहली जो पर्सन टू गेस हिज, मुंह सीधे करो चलो दोनों। हाँ। अच्छा ठीक है, अब गेस करना है कि ये कौन है। यार, वेरी पॉपुलर एक्टर। ओ हाँ, तुम्हें तो बिल्कुल पता होगा।
नहीं हाँ नहीं। तुम्हें तो पता है नहीं क्योंकि एक सीरियस अदाकार, दानिश नहीं नहीं, निकाल जल्दी से। सीरियस अदाकार और सीनियर अदाकार। सीरियस और सीनियर बहुत ही को बुरी बात है वैसे। ने अभी काम किया यार लेटेस्ट। रीसेंट हाँ मैंने रीसेंट किसी से काम किया क्रिकेट भी खेलते हैं यार हमारे साथ। फैसल भाई हाँ फैसल कुरैशी बिल्कुल सही गेस किया। फैसल कुरैशी इज द राइट आंसर। बट मतलब ये क्या बात हुई अभी की है। अच्छा नेक्स्ट फेस की तरफ अभी हम भी चलते किया हैं। ना, फिर तू चल रहा 1 2 3 जंप। आए मजे। वो इमरान इमरान है सर। अच्छा। हाँ है ये तो ठीक हो गया। हाँ, ओके चलो। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज मेरी हीरोइन। हाँ हीरा मानी हाँ मेरी हीरोइन। ये क्या बात हुई। अच्छा चले आ जाए बैठ जाए। चलो People were actually commenting. हिबा उठ जाओ चलो। हीरा मानी नहीं है। हिबा लेट्स गो नाउ। आपने गेस आप जरा मुंह अपना सीधा करें। अच्छा, मैं भी क्यूट देख ना रहा बने हूं। इतने। मैं आपको अच्छा, देख रहा था यार। लमक से जाएं आप। चलें। ओके 1 2 3 गो। शी इज वर्किंग विद यू रिसेंटली। अभी आपका एक जियो पे प्ले चल रहा एक तो ये वर्किंग एक्टर्स की बड़ी प्रॉब्लम है ना। शी इज वर्किंग नाजिश। है। नहीं जियो पे आ, तीसरा इकरा। पार्ट आ रहा है उसका। इकरा। इकरा बिल्कुल सही। ग्रेट ओके। टू टू टू। ओ हमारे फिल्म एक्टर हमारे फिल्म एक्टर सीनियर या अभी आजकल के सीनियर सीनियर है आजकल भी कर रहे हैं फिल्म्स। आजकल नहीं कर रहे लेकिन बड़े पाकिस्तानी किस्म के। चांद चांद चांद। ओ, क्या बड़े पाकिस्तानी किस्म के तुम लोग जर्मन हो। एनीवे सो जानू हमारे ड्रामों के हीरो फिल्म्स भी करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं और अभी मैं मंटो नहीं हूँ भी करेंगे। इससे ज्यादा कीज नहीं दे ये सकते। एक्टर हैं। हाँ हुमायूं सईद। यस ओके यार क्या है very सो nice. बोरिंग। बैठ जाओ हिबा। बोरिंग इट वाज ऑसम। हानी आई डांस एम कर। नॉट हैप्पी विद यू। अब डांस स्टेप उठ जाओ। अरे जब डांस स्टेप करके गेस कर। आरिस योर टर्न नाउ। अरे जब डांस स्टेप करके दिखाएगा सब। नेक्स्ट फेस आई इज ऑलमोस्ट एवरी पाकिस्तानी फिल्म का पार्ट। बहुत सीनियर एक्टर लेजेंड जावेद शेख। वाह शेख यार साहब। कौन हो तुम लोग। शेख साहब द ग्रेट। शेख साहब। हम लोग प्रो हैं। हम लोग वो हैं जिनको कोई नहीं पहचानता। बहुत भारी आवाज वाला एक्टर जो कि अब स्कॉलर बन गया। अच्छा हमजा लिबासी। जी हमजा लिबासी। अल्लाह कहते तो अब ये कौन हो तुम। ओके इसमें तो तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। इसमें तो तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। इसमें तो तुम्हें आम करके है आम खाएगा आम खाएगा। अच्छा क्या आम मिल लगे। हाय यार इतने इजी थे। अच्छा चलो एक और है मी एक बोनस तुम्हारे लिए। पायनियर तो नहीं लेकिन कह लो मॉर्निंग शोज की। एक खातून है। खातून निदा खान। निदा यासिर। नादिया नहीं नादिया खान। नादिया खान। ओके ओके। नहीं क्या नादिया खान। पहले निदा कहा था। अच्छा सब गिरा देते वेल डन यार गुड जॉब। अगली बार जरा मुश्किल चेहरे रखेंगे तुम लोगों के लिए। ओके आपने गाने का वादा किया था। वादा किया नहीं था लेकिन आपने क्या जो वादा किया वो वो ने। निभाना चलो पड़ेगा। एबा आप सुना दो मेरे ख्याल से पहले इनसे शुरू करें। इनसे क्यों शुरू करें। इनसे लेडीज फर्स्ट माय लव। नहीं ही इज अ गुड सिंगर ना तो इसलिए मैं तब तक सोचूंगी कौन सा गाना गाना है। तब से सोची पे आते बंदा नहीं गया। आया ना आप बता दो। आप लोग डुएट्स कर रहे हैं। डुएट नहीं कर सकते उनकी वो उनका Scale match नहीं करेंगे। मैं कर रहा हूँ शुरू। इतना तो पता कि स्केल मैच करता ये तो बातें पता अच्छा है। हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि स्वर मैच नहीं होता कहते स्केल मैच कर लो ना। मैंने कहा आप हैं सिंगर आप सिंगर हैं हम सिंगर नहीं हम हैं। एविंग। ओके कम ऑन ये माइक के साथ तो नहीं। माइक के हाँ साथ। माइक के साथ गा लो। मैंने लिरिक्स खोल ली। Really? ओए तैयारी अच्छा, चेक इतना- करें। इतना- We used to jam to this song back in college. अच्छा पिछले हफ्ते बस 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। तेरी खामोशियों में वो बातें हैं छुपी मुझको छू लेती हैं वो हर आज जो यूं निकली नमी जो आँखों में थी खुली वो बातें सभी
बुला के फिर भी चला मैं, दुनिया की रस्में भुला के, मुझको जो हिम्मत मिली मेरे दिल में बढ़ती रही। यार तुम लोग को सिंगिंग करनी चाहिए। करनी चाहिए ना, हमारा डुएट हो गया ये। ज्यादा हंसे मत, आपकी बारी। 1 2 3 जंप। मैं भी अब इधर- सुर मैं- बिखेर- मेरी आपने कहा था ना पहले करें, चले अब। सुनों को बिखेरने के लिए अब आएंगी हेमा बुखारी। अकेली मैं ही तालियां बजा रही हूँ, बाकी भी तुम यार आप दोनों गाए ना यार, या जुगन आप भी इतना हाँ, अच्छा आप बहुत हमारा अच्छा तो सुर गाते हैं। बिल्कुल ही नहीं मैच करेगा। यार। लेकिन आप अभी कह रही थी आप गालियां करती हैं, गालियां? गालियां करती हैं। What is this? अल्फाज का चुनाव कभी कभी जरा वो नून गुन्ना ऐड हो गया ज्यादा है इनमें। नून गुन्ना हो जाता ज्यादा है। नून गुन्ना हाँ हो जी, 1 2 3 जंप। एवी मैं तो अपनी तरफ Uh, कौन सा क्या है OST गा लो, ड्रामे का OST गा लो। बहुत मुश्किल है OST। हाँ है तो मुश्किल है। कुछ कुछ सुना दो, नर्सरी राइम सुना दो, एतबार सुना दो। जैक हाँ, एंड जिल चलो। की कहानी बहुत सुना। मुश्किल है Vital इस बार। signs। तो इस बार जो मुश्किल है। आसान कौन सा है? वो कौन थी? सानू नहर वाले पुल ते बुला के। ते ख्वारे माही किथे रह गया। आप तो कुछ और करें, बीच में मैं गा लूंगी। नहीं नहीं यही नहीं है, वो अभी गाना है, अभी गाना है। मिली नगमा सुना दो। मेरी नगमा सुना दो। मिली मेरी नगमा सुना देती है ये। हम मिली नगमे सुना मिली दो। नगमा कह रहे सुना कुछ देती है। सुना दे हमें, बातों के अलावा आज कुछ सुना दे हमें ये लड़की। चलो मिली सुना दो। मेरी नगमा सुना दो। हाँ? अभी सुनाया था हमने। ये बा कौन से गा? एक तो हमने वो दिल दिल इराहे- पाकिस्तान गाना दिल- इराहे आपके शहीदों। बहुत मुश्किल। अच्छा चल दिल दिल धड़कने का सबब याद आया। दिल दिल पाकिस्तान। वो अच्छा, तेरी सही याद है। थी अब याद आया। ठीक है ठीक है ठीक है, सही समझ आ गया। मेरी सड़ी हुई एक्सप्रेशन को चेक कर। आ गया समझ, आ गया सही सही। आ रहा है। क्या नूरजहां अगेन, अल्लाह सॉरी नूरजहां, सॉरी सारे फैंस और अम्मी, आई एम सो सॉरी। अम्मी याद आ गई। चले मॉर्निंग में जुगन में अक्सर अम्मी याद आ जाती है, अब्बू भी आ जाते हैं वैसे तो याद। सही है, ठीक है। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी नाक के बालों तेरी तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है। क्या बात, क्या बात। पोटेंशियल फैन, वाटर कूलर और ये दोनों लड़के आपके हुए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इंतहाई इश्क आज से ऑन एयर जा रहा है रात 8 बजे, आपने जरूर देखना है। मेरी पहली पहला है प्यार में से आबाद, जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा हाथों में हो। नाजिश मेरे साथ है, हाथों में हाथ दे दो नाजिश, दे दो हाथ। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा प्यारा सा बच्चा आज हमारे साथ है और ऑफ कोर्स ये तो प्यारे से मेरे बेबीज हैं ही, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इंतहाई इश्क की। और देखिए इंतहाई इश्क तो ये है कि फिर आप लोग नाश्ते बना के सर्व पराठे करना बनाए शुरू साथ करें। साथ। पराठे। इनका दावा है कि ये बहुत अच्छे पराठे जी। बनाते हैं, इनका कोई दावा नहीं है, लेकिन हम इनसे अड्डे बनवाएंगे और देखते हैं कि किस किस्म का नाश्ता जुगन मम्मी को प्रोवाइड किया जाता है। भूख लगी है तो मैंने कहा चलो डबल डबल फायदा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों की कारकर्दगी से हम खुश हुए तो हम आपको खालिसपुर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। खालिसपुर रॉ प्योर एंड 100% खालिस, शहद, खजूर, एडिबल ऑयल, देसी घी, बहुत मजे मजे की चीजें हैं उसमें, पंजीरी भी है। आप लोग अपना काम शुरू कर दें, बनाना शुरू कर दें। हाँ जी, इसमें कोई
केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, नेचुरली हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। बाय द वे इनके इतने प्यारे जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं वो मैंने मंगवाए भी थे रमजान मुबारक में अपने कॉस्ट पे, और मैंने वो दिए भी थे सबको, बल्कि मैंने आपको ला के दिखाना भी है। दे आर एब्सोल्युटली लवली। और आज जो हम अपने गेस्ट को देंगे वो गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ शेयर करूंगी। आप ये देखिए, इसमें रॉ डेट्स हैं अजवा, इसमें देसी घी है, इसमें शहद है, इसमें पंजीरी है, इसमें देसी शक्कर है। इट्स एब्सोल्युटली अडोरेबल। एंड साथ में ये क्यूट सा एक वुडन स्पून भी है जिससे आप शहद जो है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि शहद जो है वो लकड़ी से निकालना चाहिए, नॉट विद। हाँ, अपेरेंटली जो मेटल में केमिकल्स होते हैं वो उसको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। ऑनलाइन बाय द वे www.khalispur.pk पे जाएं और ऑनलाइन आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लिए भी मेरे पास गिफ्ट हैम्पर है। वो गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा अगर आप हमारे एक सिंपल सा सवाल है। आज हम इंतहाई इश्क की बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है रेड ओशन प्रोडक्शंस की, और रेड ओशन PR की तरफ से आपको खालिसपुर के ये बहुत ही अडोरेबल गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। इसमें शहद है, इसमें देसी घी है और इसमें देसी शक्कर है, और साथ में ये अमेजिंग सा ऑयल भी है, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो आप अपने सैलड्स पे डाल सकते हैं। फेसबुक पे आपने ये हमें जवाब देना है, हम सवाल अपना अपलोड करेंगे कि इंतहाई इश्क की जो कास्ट है उसमें कौन कौन है। 5 गिफ्ट हैम्पर्स हैं खालिसपुर के जो हम देंगे अपने गेस्ट को, अपने जो विनर्स हैं उनको। ये तुमने खुद बेला है? काम हो भी गया भैया, तुम बातें चले। Did you बेलो this yourself? जी जी सर। सेल्फ बेलोइंग। आय अल्लाह, छाड़ दे तू भी ना, कसमें बड़ा ही नलायक है। ऐला जिंदगी में अगर कभी नहीं, ये कुछ फर्क है। अच्छा, ये आपने तो नहीं हेल्प किया नाजिश? ना 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 ना, ना। शेफ नाजिश की नहीं कोई गारंटी नहीं, ये आपने क्या हरकत की है? नहीं, ऑमलेट टाइप क्या होता है मेरी जान? अच्छा, जो अभी बनेगा। और हम भी ऑमलेट जो है वो देसी घी से ही बना रहे हैं। खालिसपुर के देसी घी को हमने इस्तेमाल किया है। भाई बनाना है तो फिर नहीं, अभी डाला क्या क्या सब डाल दिया? क्या क्या डाला जरा बताया ना, क्या क्या डाला? इसमें मैंने मशरूम्स डाले हैं, टमाटो डाले हैं, थोड़ा सा अनियन डाला है। कितने बनाने? एक बनाने और 3-4 बनाने हैं? 3-4 बनाओ ना, सबने खाने, सारी टीम ने खाना है। अभी हमारे नईमुल हसन हैं और हाँ जी, मेरे ख्याल से तेल जो है वो गर्म हो गया है। और कीजिए, हाथ कांप रहा है लड़की का। आपने क्या किया बीच में? अभी खड़े होकर देख रहे हो? मॉरल सपोर्ट है ये। हाँ, ये अच्छा, जरा इनकी लेवल देखें जरा इन बच्चों का, कि इन्होंने बीच में जो है वो चीज डाल दी है। चीज इस तरह नहीं डालते, अच्छा लगेगा नहीं, मगर वो फिर अच्छा लिज हो जाता है। नहीं होगा, चीज बीच में लिटाते हैं। अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, चलो देख लेते हैं। लो जी, ये आप नहीं करना। अच्छा, ये मैं करूँ? आप आई गई हैं तो कर दें। वो जो कहते हैं ना कंट्रोल फ्रीक्स नहीं होते मेरे टाइप के, हर चीज में ना अपना हाथ घुसाने का शौक। थोड़ा सा हम या तो इसको तेज कर दें ताकि ये थोड़ा वो उसमें से जितनी गैस निकलती है हमने उसी हिसाब से चलना है। अभी कोई इंसान वाली गैस तो नहीं है ना? किधर गया? घ्याओ is the gyaos. Powing the desi gyaos from the Khalispurs. Alright, हट जाओ। हाय अल्लाह, ओए जल जाएगा। पराठा इज आउटसाइड द तवा। मैंने कौन सी एक्टिंग करनी है जो अगर सड़े हुए हाथ हुए? मैं फिर तो आप इसको भी घुमा दें। अच्छा, मजा आ रहा है क्योंकि अब चीज किसने कहा था डालने को? नहीं, वो वैसे अंदर इस तरह से। अब अकलमंदी का तकाजा ये है कि कुछ नेक्स्ट टाइम मैं ये ऑप्ट करूंगी। यार ये देखो ना, अब चीज ऑमलेट जब बनाना है गाइस, नहीं वो अब हमने बीच में डाल दी एक साइड पे, और फिर हमने उसको फोल्ड ओवर कर देना है। अच्छा, अब सारी बातें याद आ रही हैं। मैं ये कह रहा था कि ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ऐसे कर लेते हैं। साइड से निकाल। ये जो आपने चीज वाली जो हरकत की है ना, बस सही है, अच्छी होगी। लुक्स गुड जी, आई नो इट लुक्स गुड, आई फोल्डेड इट। अच्छा बनाया वो फोल्डेड है। ये फोल्डिंग होती है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डिंग इंपॉर्टेंट। ऑमलेट को सही तरीके से। अच्छा, आप पकड़ लिए मेरे से चम्मच, सारा काम मेरे से करा के। सारा काम मैंने किया है। कटा हुआ भी मैंने। अब देखती हूं जरा, ये क्या? ये अब फ्लिप करेगी और ये टूटेगा बीच में, गारंटीज। चलो, 1 2 1 2 3 4। ओके, एंड पराठा की बड़ी उल्टा कर दो। उल्टा कर दो। हाय हाय भाई, नाश्ते तो अच्छे बन गए हैं मेरे ख्याल से। तहाइफ बनते हैं,
बाकी के नाश्ते हम अभी तैयार कर लेंगे। अच्छा बस ठीक है जुनैद, बस कर दो। जुनैद भाई जज्बाती हो गए, कह रहे हैं 4 ही स्पोर्ट बनाओ। की तरफ से आपको Thank ये you, मिलेगा। thank you. ये निकाले हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपका बच बचाव हो जाए। ये इजी। आहा हिबा, वेल डन। आपके Thank you so पराठे भी much. खानदानी Have निकले। earned it. खालिसपुर एंड Have खालिसपुर earned it. फॉर Thank you so यू। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। इंतहाए इश्क आज रात को 8 बजे 8 PM ऑन एयर है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। साथ तेरा हाथों में हो, हाथ तेरा। जब इतने खूबसूरत चेहरे आपके सामने सुबह सुबह बरामद हो जाएं तो फिर इंसान की सुबह क्या ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। और आप इनको हर बुध देख सकते हैं एवरी वेडनेसडे एट 8 PM A+ पे। और आज से इनका जो अमेजिंग सा सीरियल है इंतहाए इश्क वो स्टार्ट होने वाला है। डायरेक्टर है दिलावर मलिक, प्रोड्यूस किया गया है इरफान रफ़ीक एंड खुरम रियाज ने। इट्स रिटन बाय शगुफ्ता भट्टी साहिबा और रेड ओशन प्रोडक्शंस की। अच्छा, आई वुड लाइक टू जस्ट से कि शगुफ्ता भट्टी बहुत कॉन्शियस थी कि वो बार बार पूछती थी कैसा जा रहा है, क्या शूट कर रहे हो, अच्छा मुझे थोड़ा सा बताओ, यूँ कर लो। वो बहुत उन्होंने बहुत दिल से और बहुत प्यार से, आई थिंक वो हर किसी को, डायरेक्टर से लेकर कास्ट में हर किसी को वो फ़ोन करके पूछती थी कि अच्छा सब अच्छा चल रहा है और किस तरीके का। शी वाज वेरी कीन अबाउट दिस। हाँ, प्रॉपर्ली इन्वॉल्व थी बहुत प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, बहुत इन्वॉल्व थी, व्हिच इज़ वेरी नाइस। अच्छा, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपको काम करके बहुत अच्छा लगा हो? डजंट नेसेसरली हैव टू बी द कास्ट। कास्ट से बाहर भी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके साथ आपकी किसी एक बंदे के साथ हर बंदे की सेट पे अटैचमेंट हो जाती है। हाँ, दिलावर साहब और शेरी भाई डीओपी, शेरी हमारे जो भाई डीओपी थे, सच अ गुड मैन, सच प्रोफेशनल। यस, और पहले दिन ही उनको पता है कि भाई आपको किस एंगल से शूट करना है यस। और क्या है, स्वीट हार्ट। भाई देखिए, डायरेक्टर एंड डीओपी इतना क्लोजली इन सिंक काम करते हैं। डायरेक्टर अक्सर एक्टिंग की उस चीज़ में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि फ्रेम कैसा लग रहा होता है, शॉट कैसा बन रहा होता है, उस पर तवज्जो कभी कभी देनी ज़रा मुश्किल हो जाती है। और डीओपी जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होते हैं उनका बहुत ही मेजर रोल होता है। तो शहरियार साहब, ग्रेट जॉब। मतलब बात ये कि अक्सर लोग डीओपी से तंग भी होते हैं कि यार हम कर रहे होते हैं और बीच में हमें तंग कर देते हैं। नहीं, बल्कि शेरी भाई वैसा है कि इधर आ जाइए बाजी, यहाँ आ जाएंगी ना आप, ये बस ये हो गया। बहुत अच्छा था। प्लस उनका एक चीज़, अच्छा अच्छी चीज़ यही है कि सबने बहुत एफर्ट से काम किया है, चाहे कास्ट हो चाहे क्रू हो, एक बंदा, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर, सब लोग बहुत ही ज़्यादा बहुत दिल से काम कर रहे थे, बहुत मजे से। अच्छा, आप जरा दिल से इन सवालों के जवाब दें। फिल इन द ब्लैंक्स हमने आपसे कराने हैं। इंतहाए इश्क हमारा टॉपिक है, ठीक है ना? सुना है कि आज ऑन एयर जाने वाला है रात को 8 बजे आपका ड्रामा। तो इश्क डैश है, इश्क है तो डैश, ये इश्क नहीं डैश, इश्क करना भी डैश, इश्क डैश नहीं करना। आइए और तीनों जवाब दीजिए। बेस्ट 2 आंसर्स को नूर भाई जुगन काजिम की अच्छा, कैंपर मिलेगा। So, मतलब हमें आपको इम्प्रेस करना है ना? अब मतलब अवाम इम्प्रेस हो जाए तो मैं भी इम्प्रेस हो गई। इश्क क्या है? चलो, इश्क डैश है। मैं जरा सुकून से व्यूअर्स आपके साथ बैठ के गपशप लगाती हूँ, जरा देखते हैं ना ये लोग करते क्या हैं। सोची जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये तो। लिख दो कुछ नहीं होता। अभी हमारे जो ये सुपरस्टार्स हैं, बाय द वे इनके और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं और वी विश देम द बेस्ट ऑफ लक। अमेजिंग एक्टर्स, बट एक्टर्स से बढ़ के ट्रू आर्टिस्ट जो बड़े दिल से, बड़ी मेहनत से अपने काम पे तवज्जो देते हैं। ये 2 इंडिविजुअल्स तो अपना कराची में घर छोड़ के लाहौर आए टू डू दिस प्रोजेक्ट, और दोनों का पहला लाहौर का प्रोजेक्ट था, बल्कि है। एंड इंशाल्लाह दिस विल मीन कि दे विल डू इवन मोर प्रोजेक्ट्स विद अस। एंड ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट में जैसे कि उन्होंने कहा कि शहरियार साहब जो हैं डीओपी, डायरेक्टर दिलावर मलिक, प्रोड्यूस बाय इरफान रफ़ीक एंड खुरम रियाज, शगुफ्ता भट्टी साहिबा ने लिखा। बहुत ही कॉन्शियस राइटर। ओ, आपने खत्म कर लिया काम? Done, madam. अच्छा, सबसे पहले खत्म करने का पता नहीं क्या मिलेगा आपको। चले जी, फिल इन द ब्लैंक्स करें। पहले आपने इश्क एक कीड़ा है। कीड़ा? अल्लाह माफी दे। अच्छा चले। इश्क है तो कबाड़ा। इश्क है तो कबाड़ा। अच्छा ओके, इश्क कीड़ा है, इश्क है तो कबाड़ा। ये इश्क नहीं, आतिश गालिब।
ये शेर मैंने कहीं याद आ रहा था। अच्छा मैंने जी, लिख दिया। चलें, ये इश्क नहीं, आतिश गालिब। इश्क करना भी जरूरी जरूरी है, है। जरूरी है। नहीं है, नहीं एक था, ये जरूरी, बस जरूरी पे अच्छा, खत्म चलो, करते हैं बात, सही। डबल डबल नहीं हो सकता। हाँ, इश्क अकेले नहीं करना, सारी बात अकेले थोड़ी करना। नहीं, हम बड़े आर्टिस्ट को जानते हैं जो अपने साथ ही इश्क करते हैं अकेले। एग्जैक्ट वही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं करना। वो नहीं करना। हाँ। अच्छा, यानी कि किसी से करना है। हाँ। और अगर शादीशुदा है तो बीवी से करना है। मैंने तो अच्छा, बच्चों से भी आ जाओ, ऐसे लिख आ दिया जाओ, आ इश्क जाओ, है। खाली जगह पुर, आ जाओ, इधर आओ ना जरा, और बताओ हमें। हाँ, इश्क से अपा है, इश्क है तो तेरा बेड़ा गर्क, इश्क नहीं बंदे के बस की बात, आय अल्लाह, इश्क करना भी औखा, इश्क कभी नहीं करना। तो बंदे के तो औरत के बस की बात है। बंदे पता यार नहीं, ब्रेकअप हुए रिसेंटली? नहीं अच्छा, मैं वैसे एक just सवाल, like that, जस्ट लाइक दिस इज हाउ यू Bitter, फील। सैड सोल, बिटर सोल, बिटर सोल। बिटर दुखी, कौड़ा, आधे रोमन कीड़ा, उर्दू में लिखे मुहासा, सबने। इधर आते हैं ना जरा। अच्छा जी, अच्छा, चलिए। उर्दू में लिखो ना, ये क्या बात है? ये क्या ये है? उन्होंने लिखा था आप रोमन में लिखो। अच्छा, यार ये इश्क- नहीं, रूहानियत है। अच्छा, इश्क है तो दुनिया है, इश्क नहीं आसान, इजी। इश्क करना भी इम्तिहान, ओह। इश्क क्यों नहीं करना? करो। ये इन्होंने आपसे पूछा है। क्यों नहीं कर भाई? नहीं क्यों? नहीं नहीं, तुमने नहीं उससे करना, लेकिन उसने कहा ना इश्क कभी नहीं करना, कभी नहीं आपने करना। कहा इश्क क्यों नहीं करना। अच्छा, जाने क्यों? ये एक डिबेट बन सकती है। आपसे तो मैं बात ही नहीं करनी है जो आपने हरकत की है। अच्छा भाई, हमारे जो सेट पे लोग हैं उनकी तालियों से डिसाइड करेंगे कि विनर कौन है। अच्छा, इधर आइए ना, जुनेद विनर है। ये आपके लिए कौन सा अच्छा, है? इधर। हाँ चीटिंग हाँ हाँ। मैं ये क्या बात है यार? थैंक यू। अच्छा, अभी हमें डिसाइड करना है बॉयज में। ये नूर भाई जुगन काजिम की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। अब इन दोनों लड़कों के बीच में डिसाइड करना है। जुनेद विनर है आपके ख्याल से व्यूअर्स? ये अलग पैसे Thank you. ले जा जुनेद, तू विनर नहीं है, ले जा। नूर भाई जुगन काजिम की तरफ से आपको गिफ्ट। इतना ना खुद ही तालियां बजा रहे हैं कि सही हमारे सेट का शोर हो जाए। मुझे फेस वॉश चाहिए था। फेस वॉश चाहिए था। चलो, Please. तुम्हें मंगवा दूंगी। जैसे चेक इज इन द मेल, उसी तरह प्रोडक्ट्स आर इन द मेल आल्सो। Check is in the mail. अच्छा, सो इंतहाई इश्क कोई क्यों देखे? इंतहाई इश्क इसलिए देखे क्योंकि बताना चाहेंगे उसमें मैं हूं। देखें, बहुत लंबी बात है। आई हैव प्लीज इंतहाई इश्क इसलिए देखें क्योंकि देखें, एक तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, राइटर ने बहुत मेहनत से लिखा है, डायरेक्टर ने बहुत मेहनत से बनाया, प्रोडक्शन हाउस ने इतना पैसा खर्चा है यस और बहुत मेहनत की है, इन्वेस्टमेंट लगी है उनकी, Yes. जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चैनल जो है, अरे जरा इधर देखो ना, वो हर बात के लिए हाँ जी, हाँ, आपने भी बोलना है। चैनल उसको प्रमोट कर रहा है और हमारे कास्ट, हमारे पास हसीन कास्ट मौजूद है। एक्सक्यूज मी, हसीन कास्ट मौजूद है और हसीन कास्ट है हमारे साथ, एक बहुत अच्छी इलेबोरेट। तो क्या नहीं, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्यों नहीं देखेंगे? क्यों नहीं यही देखेंगे? सवाल है। वजह मैंने बताइए पूछा, आप, मैंने क्यों पूछा, नहीं क्यों देखेंगे नहीं? अच्छा, अब क्यों आप नहीं? बताइए, तबसरा करें। तब से करें। अच्छा देखिए, ऑन पहले स्क्रिप्ट अच्छी है। जब मैंने सुना तो मुझे लगा अच्छा ये कैसी सी स्क्रिप्ट है, लेकिन ये बड़ी अच्छी सी स्क्रिप्ट है। बहुत फैमिली के बारे में ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सी स्क्रिप्ट है। एक दूसरा ये कि कास्ट में हम सब साथ में हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सी एक्टिंग की है और बहुत अच्छा काम किया है। सीनियर्स हैं उसके अंदर और भी हमारे साथ जो नए लोग स्पेशली जो हैं। मेरे फादर बने, मैं आई फॉरगॉट हिज नेम, लेकिन ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट, बहुत कम काम करते हैं बट ब्रिलियंट। अरे सभी आपने अपनी अलहदा से बात करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद सोच लो, क्योंकि सारी बातें तो उन्होंने कर दी, लेकिन मेरी बारी थी। अभी खत्म नहीं। अभी थी। हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यू नो व्हाट, उन्होंने लंडा बाजार बनाया है। उनके क्रेडिट्स में बहुत अच्छे प्लेस हैं, नॉट जस्ट दिस, टोबा टेक्सिंग, बहुत सारे Amazing, हाँ। अमेजिंग वर्क, राइट। तो जब मैंने उनके साथ काम किया तो आपको पता चलता है कि अच्छा सीनियर के साथ काम करने का क्या फ़र्क होता है, बिकॉज ही इज सच अ सीनियर डायरेक्टर। तो वो मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ डिफरेंट प्ले, इट्स नॉट कि हम जो नॉर्मल चैनल्स पे देख रहे होते हैं उससे अलग है। ये लगता है कि हाँ आप लाहौर में काम करें, वो लाहौरी इसके अंदर एक रंग आता है, एक हल्का सा टच आता है विच इज़ आई थिंक नाइस। क्यों नहीं, मतलब सबसे कुछ चेंज है तो क्यों नहीं करना, अच्छा है। बिल्कुल सही। अरे इस ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगी। सोची जा रहे सोची पे आते बंदा गया। ब्रेक के बाद हम जरूर वापस आएंगे अलबत्ता। सपने सदा मेरी आँख करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा। Welcome back from the break, viewers. Port John, what an amazing brand. 135 स्टोर्स हैं इनके अक्रॉस पाकिस्तान, 4 स्टोर्स इनके UAE में हैं।
भोजन चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को स्मार्ट भी दिखाए और फैशनेबल भी। इनके सब ब्रांड्स हैं स्काई वॉक, डिगर, गिग एंड गर्ल बी। ये टारगेट करता है 18 से 45 इयर्स के लोगों को, लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी एज रेंज इनके कपड़े पहन सकता है। आप डेफिनेटली www.bojjan.com पे जाएं। जो प्रोडक्ट आपको पसंद है, आप अपनी अम्मी को या अपने किसी अपने को गिफ्ट करना चाहते हैं, उसके नीचे कमेंट करें और उस लिंक को पोस्ट करें अपने सोशल मीडिया पे भी। विनर जो है वो चूज़ किया जाएगा लकी ड्रॉ के थ्रू और आपको बोजान की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। जब हम बोजान की गिफ्ट्स की बात करते हैं तो जब इतनी अमेजिंग इनके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आइए अपने जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनको भी बोजान की तरफ से तहफ़ देते हैं। वो पहले ही अपने फट्टे पकड़ के बैठे हैं। ये आपके लिए, थैंक यू। आपका 44 नंबर साइज है, 43। ये 43 आपके लिए है 44 और ये बोजान की तरफ से आपके लिए। सो देयर यू गो। हमने कहा लाड प्यार और तहफ़ के साथ आपको हम भेजेंगे। अब हम यस और नो के सवालात की तरफ बढ़ेंगे और बाय द वे उससे पहले मेरे ख्याल से किचन में भी एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। नाजिश ने बहुत ही लजीज किस्म का मीठा तैयार किया है। नाजिश बल्कि हमारे पास ही ला दो मेरी जान, कितनी आप प्यारी सी हैं। सो नाजिश ने बहुत ही यमी सा मीठा तैयार किया है। देखिए ज़रूरी तो नहीं है कि मीठे में हम सिर्फ जो है वो मिठाई ही दें। आज हम अपने ड्रामे की लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमने बहुत ही मज़े का फ्रूट ट्राइफल तैयार किया है। थैंक यू सो मच नाजिश। Were you on diet? यम्मी, Who's on diet? अरे और हमने टीम के लिए भी कुछ बचा लिया है। सो ये बहुत ही मजे की। अच्छा वो खाना शुरू हो गए ऑलरेडी। Thank you। नहीं खाना जो था। कोई काम भी कर लो अभी यस और नो करना है। अच्छा यस और नो क्वेश्चंस अच्छा हैं हमारे साथ। ये जो ब्रिलियंट यंग लोग हैं, ग्रेट जॉब नाजिश, इट्स डिलीशियस, थैंक यू। तालियां हमारी Perfect, प्यारी सी perfect। नाजिश के लिए। अच्छा मुंह मीठा भी हो, बस कर दो जुनेद, अभी तुमने पराठा ठंडा खाया है, क्या हो रहा है तुम्हें? कोई बात नहीं, करो बात नहीं। अच्छा यस या नो, ठीक है। सवाल आपसे पूछे जाएंगे और यस या नो में जवाब देना है। सो क्या कभी नाजिश, अब नाजिश कह रही हूँ हे वाह खुदा का वास्ता है, आ जाओ जरा सवाल जवाब की तरफ। हाँ एक दूसरे से पूछे तो डाइटिंग तो नहीं कर रहे, गारंटीड ये तीनों नहीं कर रहे। ओके सो कभी कॉलेज या स्कूल बंक किया? लूजर्स, मतलब? हम दोनों क्या कूल हैं, मतलब? ये नलायक हैं। हाँ। मैंने सिर्फ मैट्रिक की छुट्टियां थी, उसमें जब क्लासेस खत्म हो चुकी थी तो बड़ी हिम्मत करके वो वाली वॉल भी नहीं थी, वो एक झाड़ियां थी, उसको टापा था मैंने। तो फिर करो यस। लेकिन छुट्टियां थी, वो क्लासेस नहीं नहीं इट खत्म हो काउंट, गई थी इट काउंट डजंट मैटर। बंक तो और फिर वो भी किया, वो भी सारे क्लास डजंट मैटर बंक किया। चलो, अच्छा यस हो गया। सो आपने एक्चुअली नहीं कभी किया। अच्छा चलो ठीक है। कभी फेमस होने का फायदा उठाया? ये डिपेंड करता है कि नहीं, अब फेमस होने का फायदा किस तरह से? मतलब कभी मतलब कभी कोई रेस्टोरेंट में अगर फुल हो तो हाँ, जगह मिल जगह मिल जाती है, जगह आपको, मिल कोई बना जाती है। देते हैं। हाँ फिर वो तो मैंने भी ये वाले किया है। फायदे तो यही- क्या है? यही हाँ, वाले ये कभी Yes, किसी ने पब्लिकली प्रपोज किया? नहीं, किया या हाँ नहीं आपको नहीं Propose कहेंगे, करना क्या आपने किया। कभी किसी ने आप लोगों को पब्लिकली प्रपोज किया प्रपोज करना क्या होता है? आपकी बहुत कि फैन मैं है। वो फैन हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, या नहीं फैन के शादी का- बगैर भी हो सकता है ना, मतलब नॉन हाय मैं सकड़े जाऊं। नहीं, शादी की अच्छा proposal नहीं है। कभी आपने अपने आप को गूगल किया? हाँ हाँ हर वक्त अभी भी कर रही थी। अच्छा कभी अब्बा ने अम्मा के वॉलेट से पैसे निकाले? अब्बा ने कभी अब्बा ने अम्मा के वॉलेट से पैसे, हमें देने के लिए। कभी अब्बा या अम्मा के सॉरी वॉलेट से पैसे निकाले? अच्छा हमने Till मैंने date। हमने कभी इतने गट्स ही नहीं थे। कल तक नहीं। कल तक हाँ। कल तक। अच्छा ये बताएं कि कभी आपने किसी फैन का दिल तोड़ा? बिल्कुल हुआ कभी होगा, कभी टूट ही जाता है। बिल्कुल हुआ ना होगा। चाहते हुए फिर होता है। यस क्यों Oh, करो sorry. ना? But Oh, no. you don't want to- Yes, और आगे बट से यू no. डोंट वांट टू वी लव आवर फैंस, लेकिन हाँ, हो but जाता है कभी कभी प्यार में पछतावा हुआ? ना। नहीं भाई, बड़े तुसी मासूम, जिंदगी एक सफर है। जिंदगी एक सफर है, मतलब कभी पछतावा भी तो होता हुआ है। हुआ 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 या बंदा ही ठीक नहीं सी, नहीं नहीं। या कुड़ी नहीं। अच्छा ओके। हुआ हुआ। कभी इश्क ने निकम्मा किया? नो यू नॉट No. कूल नाउ हुआ जरूर लेकिन निकम्मा नहीं किया। नहीं किया। हुआ जरूर लेकिन निकम्मा नहीं, अगलों को निकम्मा किया। आपने खुद कभी ब्रेकअप किया? झूठ ना बनो, झूठ ना बोलना। जिन्हें झूठ नहीं, मत please बोलना, मैं यार, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री please जानती हूँ मिडल में। उसको अभी तक नहीं पता कि उसने किया या उसने किया, लेकिन कुछ हुआ जरूर। अच्छा कभी किसी ने आपके साथ बेवफाई की या आपने किसी के साथ बेवफा हुए?
ना कर रे वाह, ड्रामे ना कर, सच कर। हुई कैसे? आप तो खैर एक्सपर्ट हैं इस डिपार्टमेंट में। अच्छा, कभी च्युइंगम खा के कुर्सी या किसी चीज के नीचे लगाई? मैं बहुत शरीफ आदमी। कौन हो तुम जुनैद? शरीफ? इसी से मैं तुम्हें मारूंगी। पहला शरीफ रॉक। अच्छा, इंतहाई इश्क क्यों देखें? हम आपकी बात पे अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। इंतहाई इश्क इसलिए देखें क्योंकि इट्स ब्यूटीफुली मेड ड्रामा, बहुत ही सिंपल और आज की कहानी लेकिन क्लासिकल तर्ज पे लिखी हुई। जो उसके जुमले थे बड़े क्लासिकल उस तरह के थे, तो वो मुझे ब्लेंड अच्छा लगा मॉडर्निज्म का और क्लासिकल का। तो और उसमें हम सब हैं। तो फिर आपने जरूर देखना है इंतहाई इश्क। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड ब्रिंगिंग सो मच रौनक। बड़ी जगहों पे इस वक्त आप साइमल्टेनियसली देखे गए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंतहाई इश्क जरूर आपने देखना है। A+ पे नशर होगा रात को 8 बजे ऑन वेडनेसडेज। हर बुध को आज से स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट डे से ही आप इंगेज हो जाएंगे और इन्वॉल्व हो जाएंगे स्टोरी में। दिलावर मलिक साहब ने डायरेक्ट किया, DOP शहरियार, प्रोड्यूस्ड बाय इरफान रफीक एंड खुरम रियाज, रिटन बाय शगुफ्ता भट्टी, प्रेजेंटेड बाय रेड ओशन प्रोडक्शन एंड ओरिएंटल एंटरटेनमेंट। और ये रेड ओशन प्रोडक्शन की पहला मेजर सीरियल है, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस एज वेल एंड ऑफ कोर्स शुक्रिया कास्ट का इतनी सपोर्ट और प्यार का। सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात हो लगी, लेकिन आज रात को आपने जरूर A+ पे इंतहाई इश्क देखना है। खुदा हाफिज़। सपने सदा रूबरू में रहूं तेरे, यही है दुआ। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा रूबरू में रहूं तेरे, यही है दुआ। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। मेरे जीने की